ब्रेकिंग, जीत के बाद ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत। ब्रेक करिए जरा। फोन पर ट्रंप की पुतिन से फोन पर ट्रंप की पुतिन को विध्वंसक वार्निंग। पुतिन को यूरोप में अमेरिकी सैन्य तैनाती की दिलाई याद। पुतिन को यूक्रेन जंग नहीं बढ़ाने की दी सलाह। ट्रंप पुतिन की बीच बातचीत पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जीत के बाद ट्रंप ने पुतिन से की फोन पर बात। फोन पर ट्रंप की पुतिन की विध्वंसक वार्निंग। पुतिन को यूरोप में अमेरिकी सैन्य तैनाती की दिलाई याद। पुतिन को यूक्रेन जंग नहीं बढ़ाने की दी सलाह। पुतिन के शॉट्स भी दिखाइए, यह देखिए जरा। ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह बहुत बड़ी खबर है। वह विजय सीधा आइए, और मैं चाहूंगा वो जो बॉम्बर्स वाली खबर है, 20 से ज्यादा बॉम्बर्स आसमान में, उसको बगल में दिखाते रहिएगा। यह देखिए, यह बड़ी खबर। ट्रंप की पुतिन को वार्निंग, बड़ी खबर। ट्रंप ने जीत के बाद 7 नवंबर को पुतिन से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने पुतिन को यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य की उपस्थिति याद दिलाई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत में रूसी कब्जे वाली जमीन का मुद्दा भी उठाया। कब्जे वाले कुछ इलाकों को रूस के पास रहने देने की डील का ट्रंप ने समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में किसी नए संकट के साथ व्हाइट हाउस में नहीं जाना चाहता। मैं जाऊंगा इस खबर की ब्रेकिंग रखिए बगल में, और सीधे चलिए आंचल सर के पास। आंचल सर, क्विक टेक सर, आपसे समझना चाहूंगा। पुतिन और ट्रंप की बात हुई है। ट्रंप ने 2 चीजें कही हैं। पहला तो यूरोप में हमारी फोर्सेस तैनात हैं, समझ में आता है, लेकिन दूसरी बात कि जो जहां है वो वहीं पर रहेगा। अब ये तो ट्रंप का एक मिक्स्ड सिग्नल दिखाई दे रहा है। व्हाट इज योर टेक सर? देखिए निशांत, 2 चीजें हैं। हम मान के चलते हैं कि ये बातचीत हुई है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें दिमित्री पेस्कोव, जो क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कहा ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है, ये सब झूठ है। बहरहाल 2 मिनट के लिए अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कोई बात हुई है, तो आई एम स्लाइटली इंट्रीग्ड कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पुतिन को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में उनकी बहुत सारी फोर्सेस हैं। ये रिकॉन्सिलिएटरी तो है ही नहीं, ये तो एक किस्म से धमकाने वाली बात हो जाती। जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि जो उनके हिस्से में है, जो जहाँ उनका कब्जा है, उनके पास ही रहेगा, तो ये एक वाइडर ब्रॉडर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसे कहते हैं सीज फायर के लिए, कि आज की तारीख में सीज फायर हो जाएगा, जो जहाँ है वो वहीं बैठा रहेगा, फिर उसके बाद देखेंगे, बातचीत की टेबल पे आएंगे, कमेटी बैठेगी, इंटरनेशनल नेगोशिएशन होंगे, इस तरफ से लोग, उस तरफ से लोग, और फिर फैसला किया जाएगा कि क्या ये हिस्सा रशिया के पास रहेगा, रशिया वापस जाएगा, यूक्रेन को मिलेगा, यूक्रेन नेटो का मेंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी जितनी भी बातें हैं जो आज की तारीख में बॉटम लाइंस बन चुकी हैं या बॉटल नेक्स बन चुकी हैं, उन पे बातचीत करने के लिए फिर बाद में करेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सीज फायर होगा, जो रशिया जहां बैठा वहां बैठेगा, यूक्रेन जहां बैठा वहां बैठेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं कि वो यूक्रेन को मना लेंगे कि ये हिस्सा रशिया के लिए सर बिल्कुल नहीं मना पाएंगे। जो हालात है वो कुछ अलग दिख रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, यहीं पर अगली ब्रेकिंग लेंगे, लेकिन मनीष से सवाल जवाब। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर बड़ी खबर। पुतिन ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई, रूस ने कहा है। एक तरफ ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, वहां पर वो कुछ और कह रहे हैं। ये देखिए, पुतिन ट्रंप में बातचीत की खबर झूठी, क्रेमलिन ने कहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा बातचीत हुई, क्रेमलिन ने कहा झूठ, बेबुनियाद, काल्पनिक, असत्य। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा यही फ्लोर रखिए, बल्कि दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, क्या है, बातचीत हुई है, नहीं हुई है, हुआ क्या है? देखिए, अब तो आधिकारिक बयान आ गया। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत नहीं हुई है, ये झूठी खबर है, ये काल्पनिक खबर है। और अब ऐसा लगता है कि बाइडेन से सहानुभूति रखने वाले वॉशिंगटन पोस्ट और अमेरिकी मीडिया ने दरअसल इस तरह के इंफॉर्मेशन को रखकर या डिस इंफॉर्मेशन के जरिए ट्रंप और पुतिन के बीच में मतभेद खड़ा करने की कोशिश। लेकिन मनीष, हम वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर रहे हैं, फॉक्स न्यूज की नहीं बात कर रहे हैं। अब यही तो बात है कि हम सोचते हैं कि केवल फॉक्स न्यूज बदनाम है, हमाम में सब नंगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की भी वही हालत है, वो फॉक्स न्यूज से बहुत अलग नहीं है। और उसका असली चेहरा यहां सामने हुआ कि आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर यह बात सही है, जैसा कि क्रेमलिन ये दावा करता है,
तो वॉशिंगटन पोस्ट ने किस मकसद से आप जो बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक और एंगल भी है मनीष, पॉइंट टेकन। वो पॉइंट एंगल ये है कि अभी तक ट्रंप की ट्रांजिशन टीम जो है उसकी तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया। जब यह कहा गया था कि यूक्रेन से ट्रंप ने यह कहा है कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, तब ट्रंप की ट्रांजिशन टीम को लेकर एक डिनाइल आ गया था कि नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम उस डिनाइल का वेट करेंगे, इसीलिए हम अभी तक इसी लाइन को टो कर रहे हैं। सीधे आइए कपर गोप्रो पर, उसके बाद विनोद दत्ता सर के पास आएंगे। सीधे बड़ी खबर, अब देखिए ज़ेलेंस्की आउट ऑफ कंट्रोल। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्रंप के आने से पहले ज़ेलेंस्की आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, क्या है। और ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत वाली खबर है, जो डिनाइल वाली खबर है और बातचीत वाली खबर है, वो दोनों ब्रेकिंग। ऑल्टरनेटिवली हम डिस्कशन में लेंगे बगल में यहां पर। ट्रंप और पुतिन की हुई फोन पर बातचीत 7 नवंबर यानी थर्सडे, वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा है, हम नहीं कह रहे। नेक्स्ट दिखाइए। 8 नवंबर, अब यहां पर यूरोप में अमेरिका से रूस से निपटने के लिए तैयार है, ट्रंप ने पुतिन से कहा है। फिर 8 नवंबर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर हुई बातचीत है, यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 7 और 8 ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत के दौरान इलॉन मस्क भी मौजूद थे। आगे देखिए, 8 नवंबर को अमेरिका और यूक्रेन को $6 बिलियन की मिलिट्री मदद देगा। यह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप, होल्ड करिए प्लीज, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत के बाद तुरंत कहा कि नहीं, हम $6 बिलियन की और मदद करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है। रूस ने यूक्रेन पर 8 नवंबर को 92 ड्रोन से हमला कर दिया। उसके बाद ट्रंप और यूक्रेन नहीं भेजेंगे, ये 9 नवंबर को ट्रंप यूक्रेन नहीं भेजेंगे सैनिक। यहां पर ट्रंप कॉमा यूक्रेन नहीं भेजेंगे सैनिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई। फिर 10 नवंबर को खबर आती है यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर 34 ड्रोन से हमला कर दिया। 11 नवंबर को खबर है रूस का यूक्रेन पर 20 बम्बर और फाइटर प्लेन से हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए और सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं, हिडन ताकतें हैं कि वो सारी कोशिशें उनकी नाकामयाब हो, उनकी ट्रांजिशन टीम जो है वो एकदम फेल हो जाए और ट्रंप के सामने बहुत सारी चीजें जैसे ही वो अपनी गद्दी पर बैठे तुरंत सामने वैसी की वैसी बनी रहे। बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से वो इलेक्शन जीत के आए हैं, तो जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है वो चाहेगी कि उनको एक ही विल गेट ए बास्केट ऑफ चैलेंजेस। और क्योंकि ट्रंप ने ये अपने जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें ये कहा था कि मैं सारे जितने भी युद्ध हैं उनको रोकने की कोशिश करूंगा, तो ये लाजमी था उनके पास कि जैसे ही वो इलेक्ट हुए तो उन्होंने पुतिन से भी बात की और ज़ेलेंस्की से भी बात की। रही बात रूस की, रूस को ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दोनों को he is able to prevail upon them और उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आते हैं, तो दोनों देश ये चाहेंगे कि जितने मैक्सिमम जो एरियाज हैं उनको कंसोलिडेट कर लें या उन पर कब्जा करने की कोशिश करें, जिससे जो नेगोशिएशंस होंगे उसमें उनको आसानी रहेगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है मॉस्को के अटैक के अलावा कि रूस ने अपने जो ऑपरेशंस है उनपे जो तेजी लाई है या उन्होंने और हमलों को तेज किया है। तो वो ये चाहेंगे कि जितना एरिया वो कवर कर सकें, जिससे जब भी नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हैं तो वो कहें कि ठीक है, ये एरिया हम आपके लिए छोड़ते हैं लेकिन ये आपको हमें देना पड़ेगा। और यही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद एक कंक्लूसिव एंड की तरफ इन दोनों देशों को ले जाए।